बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटरफेडरल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। यूनिट जो है वो फर्स्ट है और उसका जो टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट्स। लेकिन हम आज जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो फंक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया है कि फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टूल्स बाय विच वो डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन द मैथमेटिकल terms. They are used to explain the relationship between variables, quantities, and hence play a central role in the study of the calculus. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक वैल्यू है। ये जो वेरिएबल है ना, ये वाली, इसकी जो स्टडी होती है वो कैलकुलस के अंदर हो जाती है। और कैलकुलस जो होता है वो फंक्शंस के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। यानी किसी भी कैलकुलस मैथमेटिक्स की जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर फंक्शंस लाजमी होते हैं। आ, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो उसकी जो रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स एंड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल ये दूसरी मेरे पास कोई इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है 3x² प्लस 4x+9। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वैल्यू है। इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी जो स्टडी होती है ये सारी कैलकुलस में हम पढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन गया है, एक फंक्शन है। ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है। तो अब आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। और एक बात ये याद रख लें कि ये जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ये सिर्फ एक्स ही होगा और इधर वाई नहीं होगा। अगर वाई होगा तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए लाजमी है कि फंक्शंस के अंदर आप कोई भी सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, यानी या तो सारे के सारे एक्स होंगे या तो सारे के सारे वाई होंगे। आगे जाके देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस। उसके अंदर क्या होता है कि मैथ, सबसे पहले क्या होता है, जर्मन मैथमेटिशियंस होता है जिसका नाम लेबनिज होता है। वो सबसे पहले इस डेट पर जो है ना उसका कॉन्सेप्ट देता है और डिस्क्राइब करता है। वो दो चीज़ों को अपने दिमाग में रख के, जहन में रख के वो क्लियर करता है। उन्होंने कहा कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन साइड ऑफ इट्स साइड्स एक्स बाय द फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो वी से दैट ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपको समझ में नहीं आएगा, देखें इधर कि फॉर एग्जांपल एरिया जो होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू बिर्थ होता है, लेंथ इनटू बिर्थ। अब क्या है कि ए इज इक्वल टू, एल की जगह मैं एक्स दे देता हूँ मल्टीप्लाई वाई की जगह में बी की जगह सपोज वाई कर देता हूँ। तो ये एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू बिर्थ यानी एक्स इनटू वाई। ए इज इक्वल टू एक्स वाई। ये क्या बन जाएगा, ये दो वेरिएबल्स हो गए हैं। तो इसका मकसद ये, जब दो वेरिएबल हो गए कि अगर एक्स की वैल्यू लगाते तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से फिजिक्स में हम उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय बर्थ। तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, डायमेंशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या करते हैं, लेंथ भी मीटर में मेजर की जाती है और बर्थ भी किस में, मीटर में मेजर की जाती है। तो ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये नहीं, आपको लाजमी है कि फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल आपके पास एक ही होना चाहिए, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो, कोई भी हो लेकिन सिमिलर एक ही हो। तो उन्होंने सेम तरीके से वॉल्यूम का भी इसी तरीके बताया। लेकिन जो वॉल्यूम, एक कॉमन वॉल्यूम होता है वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बराबर होता है। लेकिन दूसरा जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला ये वाला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर जो पाई है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी 22/3 वैल्यू होती है, 22/7 होती है। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास क्या है, आर बचता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया है, सो वो से दैट वी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, वी आर का फंक्शन है। सेम तरीके से ऊपर वाली वैल्यू में उन्होंने क्या बताया, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो वी से दैट ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। यानी ये हमारे पास अगर फार्मूला है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये ए जो है ना वो फंक्शन किसका है, एक्स का है। अगर वी है, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद आगे जो उन्होंने डेफिनेशन बताई है, अ फंक्शन इज अ रूल और करेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू द टू सेट्स इन सच अ वे
that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम दो दो वेरिएबल्स इसके अंदर नहीं उठा सकते, सिर्फ एक ही वेरिएबल उठा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे उन्होंने क्या बताया है, thus above square of the given side has only one area। और सेकंड में उन्होंने क्या, स्क्वायर ऑफ द गिवन रेड्स हैज़ ओनली वन वॉल्यूम। नाउ वी हैव अ फार्मूला ऑफ द डेफिनेशन। आगे जो है ना डेफिनेशन, फंक्शन एंड डोमेन जो होते हैं उसका जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।